जोहार। उभरता झारखंड में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश और समाज ऐसे दौर में है कि एक ओर हम कोरोना महामारी की त्रासदी को झेलने के बाद फिर से प्रस्तुत हुए हैं। धीरे धीरे पूरा का पूरा व्यापार वाणिज्य खुल रहा है। रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसे ही अपने झारखंड में जो कुछ उभरते हुए प्लेयर हैं, नए नए प्लेयर हैं, नए नए काम करने वाले नौजवान हैं, वो आ रहे हैं। ऐसे ही उभरते हुए नौजवान के रूप में शैलेश कुमार श्रॉफ जी धनबाद के रहने वाले हैं। आपने एक बहुत ही अच्छी कंपनी एसएस प्लगमैन इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड करके आपने कंपनी की स्थापना किया है और वो कंपनी स्टार्टअप है। उसके माध्यम से आप रोजगार दे रहे हैं, रोजगार का सृजन कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शैलेश जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके डीडी भारती को, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया है कि मैं अपनी बातों को यहाँ से सारे लोगों तक पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत आभार। शैलेश जी, सबसे पहली बात तो ये कि झारखंड जैसे परिवेश में जो आपने काम शुरू किया है, बहुत महत्वपूर्ण काम है और उस काम के सृजन करने में जो आपको सोच विकसित हुई, वो सोच कहाँ से मिली? सर, ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये पहले दिल्ली और मुंबई में काफ़ी वॉल्यूम में होता था और सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्टेड हुए है तो झारखंड और बिहार के लोग भी हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे जो है इस काम को करने के लिए परिवेश बिल्कुल भी नहीं है, बस वैसा ही है जैसे उल्टी गंगा बहाना। वो कौन सा काम है? ये मैंने शुरुआत किया है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का प्रोडक्शन। बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल नए तरीके से इसमें उन महिलाओं को घर घर में जाके रोज़गार उपलब्ध कराना है जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, जिनकी ज़रूरतें हैं, जिनके पास काम नहीं है। मेरी कंपनी उन लोगों को काम सिखाती है। काम सिखाने में 21 दिन का प्रक्रिया होता है। 21 दिन की ट्रेनिंग होती है? बिल्कुल सर। 21 दिन ही क्यों, 21 दिन में प्रत्येक दिन मैं उनको 8 घंटे की ट्रेनिंग देता हूँ। 21 दिन में ये 168 घंटे होता है। 168 घंटे किसी काम को आप लगातार कर ले तो वो आपके हैबिट में शामिल हो जाता है। चाहे आपको किसी काम को हैबिट में लाना हो, आप कोई भी काम हो, 21 दिन तक लगातार कीजिए, आपके हैबिट में आ जाएगा। और अगर किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो आप उसको 21 दिन तक लगातार कीजिए, वो छूट जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने बताया कि 21 दिन की ट्रेनिंग, 8-8 घंटे की महिलाओं की ट्रेनिंग और इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज का आप निर्माण। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज ही क्यों चुना अपने इस स्टार्टअप के लिए? सर, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जो है इसका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी वॉल्यूम में है। चाइना जो है इसी प्रोडक्ट को हर साल 565 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल्स ABC हुआ। जब लोग इलेक्ट्रिकल्स को सीखेंगे, मतलब ABC को सीखेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आसानी से कन्वर्ट हो पाएंगे। तो इसलिए आपने चुना कि भाई इस काम को कि और कुछ कारण है, यहाँ के रोज़गार, यहाँ के लोग इस चीज़ में सिद्धस्त हैं, ऐसी कोई बात? सर, मैं धनबाद से आता हूँ और मेरे धनबाद से लगभग 1000 मशीन ऑपरेटर, जिनको मोल्डर कहते हैं, वो मुंबई गोरेगांव में काम करते हैं। आपके एंकर, कोना, केनी, इन सारी कंपनियों में काम करते हैं। जब ये ओमिक्रॉन आया और कोरोना आया तो उस दौरान जो है सारे वर्कर को वहाँ से छोड़ के भागना पड़ा और बहुत ही त्रासदी थी। हाँ, बहुत उनके लिए बहुत ही तकलीफ देह था। और यहाँ पे आके वही वर्कर जो है
20-20 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है, और वो काम क्या कर रहे हैं, तो ठेला चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, या फिर ऑटो चला रहे हैं, या कई ऐसे भी है जिनके पास काम नहीं है, उन लोगों को काम मिल सके। इलेक्ट्रिकल एसोसरीज बनता कैसे है? आप इसको काम कैसे देंगे, इसको किस प्रकार से काम देंगे, Yes, किस sir. प्रकार से इन्वॉल्व करना चाहते हैं? वही मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एसोसरीज बनता कैसे है। सबसे पहले ये मोल्ड होता है, मोल्ड होने के बाद ये फिर कटिंग एंड पॉलिश होता है। कटिंग एंड पॉलिश के बाद जो प्रक्रिया आता है वो पार्ट्सों को जोड़ने का काम आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे खिलौनों को जोड़ने का काम होता है। और ये सिर्फ एक प्रैक्टिस की चीज़ है, कोई भी महिला इसको कर सकती है, इसके लिए किसी भी एजुकेशन या स्किल की ज़रूरत नहीं है। और ये सिलाई कढ़ाई से ज़्यादा इजी है। आज चाइना यही कर रहा है, वो घर घर में लोग को रोज़गार देके वॉल्यूम प्रोडक्शन कर रहा है और उसको वॉल्यूम एक्सपोर्ट कर रहा है। बस इसी चीज़ को बढ़ावा देने की है। मैंने जो काम शुरू किया है, ये फर्स्ट जो है मैंने इसको कई चरणों में बांटा है, और फर्स्ट फेज़ में मैंने टारगेट किया था कि मैं 1 से 10 महिलाओं के घर पे काम पहुंचा दूंगा। काम पहुंचाने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने एक दिन काम दे दिया, दूसरे दिन नदारत जी। काम देने का मतलब ये होता है कि 24 घंटे 365 दिन उनके घर पे काम पहुंच जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फूड डिलीवरी है। फूड डिलीवरी में क्या होता है, आपने ऑर्डर दिया, फूड आपके घर पे पहुंच गया, बिल्कुल आपने ऑन द स्पॉट पेमेंट किया, ठीक है। मेरी कंपनी क्या कर रही है, रॉ मटेरियल दे रही है फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे फिर जा रही है, वो फिर रॉ मटेरियल दे रही है और फर्स्ट डे का फिनिश गुड उसको रिकवर कर रही है और ऑन द स्पॉट उनको पेमेंट कर रही है। तो ये सब के लिए एक सिस्टम चाहिए, वैसे ही सिस्टम जैसे फूड डिलीवरी ऐप के पास है। तो इस सिस्टम को मैं धनबाद IIT के साथ जो है, मुझे इंक्यूबेशन मिला हुआ है ACIC में, उनके साथ मिलकर डेवलप कर रहा हूँ। फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है मैं धनबाद में काम कर रहा हूँ। 10 घरों को हमने काम दिया, 10 से 100 को लेके जाएंगे और फिर उस पर टेस्ट करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आता है। इस सारे प्रॉब्लम को कस्टमाइज करेंगे, FAQ जनरेट करेंगे, और ये एक तब जाके जो है वो जो स्टार्टअप निकल के आएगा, तब उसको कहीं पे भी पूरे झारखंड के 969 वार्ड में स्प्रेड कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट एक वार्ड, 969 वार्ड 969 प्रोडक्ट मतलब आप एक मतलब इस एसेसरीज का आप एक हब डेवलप करना चाहते हैं। बिल्कुल सर। और उसको नेटवर्किंग उसका नेटवर्क करना चाहते हैं, इस प्रकार से कुछ? यस सर। यही जब प्रोडक्शन होगा, अब सपोज कीजिए सर मैंने एक घर में काम दिया, ठीक है, वहाँ 3-4 महिलाएं, ठीक है, वो एक कार्टून 400 पीस का है, मैंने उसको रॉ के रूप में वहाँ उपलब्ध दे दिया। वो प्रति पीस मैंने उनको 1 रुपये का पेमेंट दिया, तो उनके पास कितना आया, 400। शुरुआत में आसानी से कर ले रही है। एक महिला अगर 100 पीस भी बना रही है तो 400 पीस बना रही है। यह स्किल को मैं उनमें डेवलप कर रहा हूँ, उनको कहीं पे भी आने जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनका कुछ कॉस्ट वगैरह लेते हैं कि उसमें आप? यस सर, मैं कुछ भी मुफ्त में नहीं दे रहा हूँ। मैं एक स्टार्टअप हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ। बिल्कुल। और मैं उनको जो है इस ट्रेनिंग के लिए 2100 रुपये चार्ज भी ले रहा हूँ। बहुत अच्छा। ठीक है। और जो रॉ मटेरियल मैं उनके घर पे दे रहा हूँ, उनका भी डिपॉजिट ले रहा हूँ। अगर वो नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वर्कशॉप में जगह है, वहाँ वो काम करके पैसा जनरेट करके डिपॉजिट दे सकते हैं। और इसी तरीके से ये अगर एक घर में 400 पीस का प्रोडक्शन हो रहा है तो 10 घर में 4000 हो गया और 100 घरों में 40,000 पीस का प्रोडक्शन हो गया। और ये एक वार्ड में अगर 100 लोगों को काम मिल रहा है तो वो एक बीज के रूप में काम करेगा। शैलेश जी, एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि आप कुछ भी किसी को मुफ्त नहीं दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात जो हमारे मोदी जी कहते हैं। मोदी जी का कहना है कि बिल्कुल इतना सबल हो कि दूसरे को रोजगार दो। ये आइडिया दरअसल आपके मन में जनरेट कैसे हुआ, कैसे इसको आप कहाँ से आए? सर, लॉकडाउन में मैंने कई लोगों को काफ़ी तकलीफ में देखा है, और जो त्रासदी मैंने देखा है, तो आज झारखंड के या बिहार के लोगों को सम्मान क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि उनके अपने घर में रोज़गार नहीं है। जब उनके अपने घर में रोज़गार होगा
कम से कम इतना तो मेरी कंपनी बहुत बड़ा सपना नहीं दिखाती है, इतना ज़रूरत ज़रूर पूरा कर सकती है कि उनको दाल रोटी आराम से मिल सके। बिल्कुल। और ज़रूरत है सिर्फ एक्सपोर्ट से जोड़ने की। दिल्ली और मुंबई में जो कंपनी बैठे हुए हैं वो हमारे झारखंड में चल के आएंगे सर, क्योंकि झारखंड मैन पावर का हब है, बिहार मैन पावर का हब है। आप मैन पावर के बिना कोई भी कंपनी चला नहीं सकते। और मेरी कंपनी यही काम करेगी, इनको ट्रेनिंग देगी, उनका प्रोडक्ट भी बनाएगी, वाइट लेबलिंग करेगी, और फास्ट कॉरिडोर जो मोदी जी का आ रहा है उसके ज़रिए जो है वो पूरे इंडिया में कोई भी मुझसे जुड़ सकता है, और फास्ट कॉरिडोर के ज़रिए जो है उनको डिलीवर मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर। अच्छा शैलेश जी, आपकी जो इस माने आइडिया पर आधारित जो ये कंपनी है, तो क्या कुछ इन्वेस्टर या कुछ इस प्रकार की कुछ जो खरीदने वाले, एक्सेसरीज खरीदने वाले कुछ कंपनियां आपके साथ जुड़े हैं? जी सर, मेरे पास कई ऑफ़र भी आए। इवन अभी हाल ही में मेरे पास जो है जलगांव से ऑफ़र आया। वहाँ पे एक एनजीओ है और वो राष्ट्रपति से पुरस्कृत भी है। उन्होंने जो है ये ऑफ़र किया कि आप जलगांव में इसको सेटअप कीजिए, यहीं से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कीजिए। मैं 10,000 लोगों का जो है घरों में काम देना चाहती हूँ, आप इसको यहाँ डेवलप कीजिए। प्लस और भी कई जगह से मेरे पास ऑफ़र आए, कुछ छत्तीसगढ़ से, और भी ऑफ़र लगातार आ रहे हैं। ज़रूरत है इसको डेवलप करने का जी। ये 100 लोगों के घर में जो काम जाएगा, जो डेटा निकल के आएगा, जो FAQ जनरेट होगा, प्रॉब्लम आएगा। स्टार्टअप के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो अपने आप में ही एक प्रॉब्लम है जी। हर स्टेप में प्रॉब्लम आएगा, हर घंटे प्रॉब्लम आएगा, और उसी प्रॉब्लम को हमको कस्टमाइज करना है जी। अच्छा, एक पर्सनल प्रश्न है शैलेश जी कि इस सब काम को करने के लिए बड़ा ही तकनीकी एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आपने ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से? सर, आपने एक रिक्शे वाले को देखा है, कभी उसने मोबाइल सीखा है, बट आज वो मोबाइल चला रहे हैं। एक भिखारी भी जो है आज के डेट में आसानी से मोबाइल चला ले रहा है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है। तो मैं खुद ही एम्पिरिकल नॉलेज से मैंने सब कुछ जनरेट किया है। 20 साल से मैं इस पे वर्क करता आया हूँ, लगभग आज 20-21 साल हो गए सर। और यही एम्पिरिकल नॉलेज मैं लोग में जनरेट कर रहा हूँ। जिनको 4 स्क्रू लगाना है उसको पूरी इंजीनियरिंग क्यों सिखाना, और वो प्रोडक्ट एक्चुअल वो बना नहीं रहे, वो सिर्फ उसको जोड़ रहे हैं। प्रोडक्ट कौन बना रहा है? ये इंजीनियर बना रहा है। ये जो मोल्ड हो रहा है मेरे वर्क शॉप में, वहाँ जो क्वालिटी निकलेगा वो उनके पास जाएगा, न कि वो प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं। तो जो वर्कशॉप और जो कंपनी उनको डिलीवर देगी वो प्रोडक्ट बनेगा। इस पे एक बहुत ही अच्छा सवाल मेरे पास जब धनबाद IIT में पूछा, वहाँ पे एक राजन सर है टेकमिन में, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इनका QNC कैसे करेंगे। बिल्कुल सही सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल था। उस समय मेरे पास पूरी तरह से जवाब तो नहीं था। मैंने इस पे लगभग 10 दिन तक मंथन किया और इसका जवाब निकाल लिया जी। उनकी जो ट्रेनिंग होगी, ठीक है, वो थोड़ी सी हार्ड होगी। और जब आप किसी काम को लगातार करते हैं, अब एक प्लग है उसमें 4 स्क्रू लगाना है, आप 400 पीस बना रहे हैं, बिल्कुल, तो आप दिन भर में 1600 स्क्रू लगा रहे हैं। एक महीने में ये लाखों पीस आप लगा दे रहे हैं। उनकी जब वो शुरुआत में उनको देख के काम करना पड़ता था, 5 पीस 10 पीस 50 पीस ही बना पाते थे। आज के डेट में वो बात कर रहे हैं आपस में और उनका हाथ चल रहा है, क्योंकि वो उनका माइंडसेट जो है वो बैठ गया। अच्छा, एक और पर्सनल क्वेश्चन ही है कि आपका कोई पारिवारिक भी बैकग्राउंड रहा है इस दिशा में, इस टाइप का? नहीं सर, मेरे पिता जो थे एक फूड ग्रेन बैग के व्यापार से जुड़े हुए थे, और मैं 2001 में दिल्ली गया था। वहाँ पे जो है मैंने वहीं से इलेक्ट्रिकल्स का काम शुरुआत किया था। शुरुआत में ट्रेडिंग किया था, फिर हमने जो है वहीं पे हमारे जिन्होंने मुझे ये काम सिखाया है, वो राजेंद्र सिंह जी और अवतार सिंह जी, वो अच्छा। खुद जो है डाइस बनाते भी थे, वो उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम था, और उनसे हमारी बड़ी अच्छी पड़ती थी। तो उन्होंने जो है मुझे ये काम सिखाया। मैं वहाँ जब जाता था तो उनसे कुछ सामान भी खरीदता था।
तो उनके वर्कशॉप में बैठ के मैं दिन भर देखता रहता था। तो आइडिया वहाँ से जनरेट हुआ? हाँ जी। और वो देखने के बाद दिन भर जब मैं देखता रहता था तो देख देख के मैंने सीखा। मैंने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने जो है एज ए गुरु मुझे सब कुछ बताया, और आज भी मेरी हेल्प करते हैं, मेरे से फ़ोन पे भी बात करते हैं, और वो कहते हैं कि आपको कहीं भी इस लाइन में अगर प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बुला लो, मैं आ जाऊँगा। प्रत्यक्ष रूप से कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? सर प्रत्यक्ष रूप से इस वक्त कम से कम 15 लोग जुड़े हुए हैं। 15 लोगों को आप यस सर। रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं? यस सर। अच्छा, ये कैसे लोग हैं? ये आम लोग हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक ऐसी महिला है जो अनपढ़ है, एक महिला है जो कबाड़ी का काम करती थी, एक ये चुन चुन करके जो कबाड़ी का काम नहीं, होता है? उनका जो है कबाड़ी एक छोटा सा वो कच्चा दुकान था जिसमें वो कबाड़ी जब चुन के लाते हैं उनसे वो कबाड़ी का सामान लेते हैं, बेचते हैं। अच्छा, ठीक है, तो उस कबाड़ी के काम में है। एक जो है घरों में पोछा वगैरह लगाने का काम करती थी। ठीक है, यानी बिल्कुल ऐसी महिलाओं को आपने एकत्रित किया कि जिसका कोई मतलब सामाजिक बैकग्राउंड इस टाइप का नहीं? कोई नहीं। मैं किसी भी एक अगर भिखारन भी बैठी हुई है सिखाया, और भी कई महिलाओं का काम सिखाया, बट मैं उनको उस लेवल पे काम नहीं दे पाता हूँ कि अगर मैंने 50 महिलाओं को सिखा दिया है तो मेरे पास इतनी कैपिटल नहीं है कि मैं 50 को डेली घर पे काम दे सकूं, क्योंकि अगर एक घर में काम देता हूं तो इनका इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये एटलीस्ट आता है। हाँ, हाँ। अगर 50 घर में दे रहा हूं तो पर डे 6 लाख का प्रोडक्शन चाहिए। बिल्कुल। और 6 लाख उनको रॉ मटेरियल पर डे देना है। अगर 6 लाख का रॉ मटेरियल देना है तो आपके पास एक हफ्ते का स्टॉक भी होना चाहिए। अच्छा, ये जो आप बनवाते हैं वो बिकता कहाँ है, ये बेचते कहाँ है? स्थानीय स्तर पर मार्केट है कि बाहर? ऑल ओवर इंडिया जो है, ये जो भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज बनती है वो दिल्ली और मुंबई है। तो ऑल ओवर बिहार झारखंड से भी जितने भी लोग खरीद के लाते हैं वो दिल्ली और मुंबई से खरीद के लाते हैं। और यही नहीं सर, इसका चाहे आप पाकिस्तान की मार्केट देख लो, चाहे आप श्रीलंका की देख लो, भूटान की देख लो, नेपाल की देख लो, हर जगह काफ़ी डिमांडेड है और यहाँ से ऊंचे रेट पे बिकता है। यही नहीं, नाइजीरिया हमने सैंपल भिजवाया, वहाँ से मेरी प्रोडक्ट की डिमांड भी आई। आपकी कंपनी ने नाइजीरिया? बिल्कुल जी। वहाँ पे आपकी जो है एक jumia.com है। जी जी, कोई भी देख सकता है। jumia.com आप जब टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो उस पे जो प्रोडक्ट आप देखेंगे तो जो 3 पिन प्लग जो है उस पे उसका कॉस्ट मेंशन किया हुआ है 2000 नायरा। इंडियन करेंसी में वो करीब 400 रुपये हो जाता है। वही प्रोडक्ट को मैं यहाँ 30 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब मोर देन 10 टाइम का डिफरेंस है। अच्छा शैलेश जी, एक चीज़ और बहुत गंभीर है कि जो ये सब सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो इसमें तो ह्यूज इन्वेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बैंक से, सरकार से या समाज से आपको कितना सहयोग मिला है इसमें? सर सरकार की अगर बात करें तो 75,000 मुझे सिर्फ प्राइज मनी मिला जी। इसके सिवा एक भी रुपया नहीं मिला। पैसे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अन्य जैसे आपने कहा कि आईआईटी ने हमको कोऑपरेट किया, आईआईएम ने कोऑपरेट किया, तो ये सब भी तो कोऑपरेशन। धनबाद आईआईटी के साथ एमओयू हुआ था स्टेट गवर्नमेंट का, जिसके तहत मुझे वहाँ पे इंक्यूबेशन मिला। बट इंक्यूबेशन का जो फंड मिलना चाहिए था वो फिर नई गवर्नमेंट आने के बाद वो फंड मिला नहीं जी। 2016 में जो स्टार्टअप पॉलिसी था वो फिर से रिवाइज हुआ, बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2021 में फिर से स्टार्टअप पॉलिसी बना, उसके तहत जो है 10 लाख रुपए का सीड कैपिटल मिलना था, 10 लाख रुपए का मार्केटिंग मिलना था जी। करीब 4-5 लाख रुपए जो है उसमें स्टाइफन मनी मिलना था। ये स्टाइफन मनी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है एक स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि उसको सर्वाइव भी करना है और अपने स्टार्टअप्स को बढ़ाना भी है। तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि वो इसको जल्द से जल्द पूर्ण करें। और इस संबंध में इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन के जो है रथिन बंद्रा सर, उन्होंने काफ़ी मदद की। आपको मदद किया? बिल्कुल, वो आज भी जो है हर लेवल पे मुझे मदद करते हैं और उनका बहुत ही सहयोग रहा है। और उन्होंने ही फिर इस सारे प्रॉब्लम से निकलने के लिए इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन का क्रिएट किया। मैं भी उसका मेंबर हूँ। दूसरा एक चीज़ और है कि ये सब सारा जो आप कर रहे हैं
तो अगर आप ही के समान कोई नौजवान गांव में बैठा हुआ इस प्रकार का कोई काम करना चाहे तो कैसे आपसे सहयोग ले सकता है? सर इसी के लिए पूरा सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ। ये पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही ये एक स्टार्टअप के रूप में ये पूरी तरह से आ जाएगा जी जहाँ पे मेंटर भी जुड़ सकते हैं जी कस्टमर भी जुड़ सकते हैं। मैंने एक वेबसाइट भी बनवाया है www.ssplugman.in। ये अच्छा। मेरी वेबसाइट हो गई सर। बहुत अच्छा। और इस पे जो है उन सारी कंपनियों को भी जोड़ूंगा जो दिल्ली और मुंबई में बैठे हुए हैं। वाइट लेबलिंग, उनसे ऑर्डर प्राप्त करना, वाइट लेबलिंग काम कंप्लीट करके देना। अभी मैं कुछ कंपनियों से मैंने बात की, उनको जो मैंने रेट ऑफर किया तो उनको काफ़ी पसंद आया, लेकिन उनका एक सवाल था कि सर आप एक नई कंपनी हो, आप ये काम कैसे करके दोगे, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस क्या है? तो ये पायलट प्रोजेक्ट उन्हीं का जवाब होगा। मैं उनको दिखा सकूंगा कि मेरे पास 100 लोग 1000 लोग जो भी है काम कर रहे हैं और ये उनका प्रोडक्शन है, ठीक है, इसमें 0% कंप्लेन है। तो वो मुझसे जुड़ेंगे और मुझे वर्क प्रोवाइड करेंगे। नहीं, देखिए हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, काफ़ी दूर दूर सुदूरवर्ती गांव में बैठे हुए दर्शक देख रहे हैं, वो अपना काम कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो वो कैसे आपसे सहयोग ले सकते हैं? सर इसके लिए तो सरकार को फिर मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक घर का इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये आ रहा है, ठीक है, अगर मुझे 1 लाख को जोड़ना है तो इस पे काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट आएगा। मैं सारे रोड मैप दूंगा, सारे प्रॉब्लम का समाधान दूंगा, और एक ऐसा नहीं कि मैं कोई चैरिटी कर रहा हूँ या NGO चला रहा हूँ, ये एक प्रॉफिटेबल वर्क होगा। इसमें रेवेन्यू मॉडल भी होगा, एकदम सिंपल रेवेन्यू मॉडल है। अगर मैंने 100 घरों का काम दिया, 40,000 रुपये इसका एक दिन प्रोडक्शन हुआ और मुझे सिर्फ 10 पैसे मिल रहे हैं, तो ये प्रतिदिन 4,000 मिल रहे हैं। ये सिर्फ 100 घरों का डेटा हुआ सर। अगर यही घर 1,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, तो ये वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल। पूरे देश से बेरोजगारी मिट जाएगी। और डिमांड है, जो लोग आज इलेक्ट्रिकल सीख रहे हैं वो ABC सीख रहे हैं, यही लोग कल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल करेंगे, उसी में से कई अच्छे लोग निकल के आएंगे सर। बहुत अच्छा। अब हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे चंद शब्दों में? जल्दी जरा कीजिए। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत आएगा, लगातार करते रहिए, बस उस काम को करते रहिए, हजारों लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ। लगातार करते रहिए, एक ही काम को 21 दिन तक करने से हैबिट में आ जाता है, और एक कुछ भी नहीं, तकनीकी नहीं भी जानकारी हो, फिर भी आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ऐसे झारखंड के उभरते हुए हमारे स्टार्टअप हैं। शैलेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही हम अन्य विषय को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए अपने स्टूडियो के सदस्यों के साथ हम विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार।